अस्सलाम वालेकुम, शाम बखैर सर पाकिस्तान और प्यारे पाकिस्तान। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक बहुत मालदार शख्स था और उसको किसी ऐसी सख्त बीमारी ने पकड़ लिया कि बहुत इलाज के बावजूद कोई अफाका ना हुआ। जिस हकीम के पास भी जाता वो कहता तुम्हारा मर्ज ला इलाज है, बस अपने ऊपर दम करते रहो, हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं। वो बहुत परेशान हुआ। छोटे छोटे बच्चे थे, सारा सारा दिन बैठ के बच्चों को देखता रहता और सोचता रहता कि मेरे बाद इनकी कफालत कौन करेगा। एक दिन बीवी ने कहा, एक पैगंबर है जिनकी हर बात सच्ची होती है, तुम क्यों नहीं उनके पास चले जाते। वो घर से निकला और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास चले गया और कहने लगा, या अल्लाह के नबी, मैं ला इलाज मर्ज में मुब्तला हो गया हूँ, ना उम्मीद हो गया हूँ, आप अल्लाह से दुआ करें। मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए, थोड़ी देर बाद हाथ नीचे किए और कहा, आपका कोई इलाज नहीं, आज रात आप मर जाओगे, सुबह का सूरज तुम नहीं देख पाओगे। ये सुन के उसने एक ज़ोरदार चीख मारी। उसने समझ लिया कि मूसा अलैहिस्सलाम तो झूठ नहीं बोलते, आज की रात में मर जाऊंगा, ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। वो रोते हुए वापस चल पड़ा। रास्ते में एक शख्स को देखा जिसने पत्तों की मदद से अपने बदन को छुपाया हुआ था और पत्तों से बनी ही एक टोपी सर पे रखी थी। वो शख्स कहने लगा कि तुम्हारे पास कपड़े नहीं हैं, फिर भी तुम आराम से मज़े से बैठे हो। मेरे पास दौलत है, सब कुछ है, लेकिन मैं मर रहा हूँ। वो शख्स कहने लगा, बस मैं अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हूँ, अल्लाह का शुक्र है वो जिस साल में भी मुझको। उस बीमार शख्स ने अपने कपड़े उतार दिए और कहा कि तुम अपने कपड़े जो तुमने पहने हुए हैं पत्तों के मुझे दे दो, क्योंकि मेरे तो अब ये किसी काम के नहीं, मैं तो मर जाऊंगा। वहां से लिबास पत्तों का पहनकर वो एक कब्रिस्तान से गुजरता है तो देखता है एक छोटा सा बच्चा है जो एक कब्र से लिपट के रो रहा है और कह रहा है, बाबा जब से आप गए किसी ने हमारा हाल नहीं पूछा, उठो, मैं भूखा हूँ, मेरी माँ भी भूखी है। बच्चे का ये हाल देख के और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसको जहन में आया कि कल मेरे बच्चों का भी यही हाल होगा, कल वो मेरी कब्र से लिपट कर रोते होंगे। एक थैली उसके पास अशरफियों की थी। उसने बच्चे के सर पे हाथ फेरा और थैली बच्चे को दे दी। अशरफियाँ देख के बच्चा मुस्कुराया, खुश हुआ और बच्चे की खुशी और मुस्कुराहट देखकर वो अपनी मौत भी भूल गया। जब वो घर पहुंचा तो अपने बच्चे देखकर फिर रोने लगा कि कल ये यतीम हो जाएंगे, जवान बीवी है, कौन कफालत करेगा। पूरी रात इबादत में गुजर गई, हत्ता के सुबह का सूरज निकल आया। वो हैरान हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम ने तो कहा था कल का सूरज नहीं देखोगे। बीवी ने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने जो भी कहा वो तो सच है, लेकिन ये क्या मौजज़ा हुआ। फिर वो शख्स मूसा अलैहिस्सलाम के पास गया और कहा, ऐ अल्लाह के नबी, आपने तो कहा था रात को कि मैं मर जाऊंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर हाथ उठाए, अल्लाह से बात की, या अल्लाह आपने तो कहा था ये शख्स रात को मर जाएगा, ये क्या माजरा है। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने इस शख्स के दिल से अपनी मोहब्बत मिटा दी थी, ये दुनिया की मोहब्बत में इतना डूब गया था कि ये मुझे भूल ही गया था। इसको मैंने बेशुमार माल अता किया था, लेकिन ये अपने माल का खर्च गलत जगह पे करता था, सो मैं इससे नाराज़ हो गया।
اور میں نے اس کو تکلیفوں اور مصیبتوں میں ڈال دیا اور اسے ایسے مرض میں مبتلا کر دیا جس میں یہ مر جائے۔ اور جیسے ہی اس نے اپنے دل سے دنیا کی محبت مٹا دی اور اس نے اپنے مال کا صحیح جگہ استعمال کرنا شروع کیا، تو میں نے بھی اس کی بیماری کو ختم کر کے اس کو صحت دی۔ اور جیسے ہی اس نے یتیم بچے کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا، اس کی مدد کی، تو میں بھی جلال میں آ گیا اور میں نے بھی اس کے بچوں کو یتیم ہونے سے بچا لیا۔ گناہوں کا ابتدائی سبب ہے کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ اس کے دل سے اپنی محبت کو نکال لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی محبت اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آباد رکھے۔ آج ہم بے شمار تکلیفوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ ایک تو ناشکری بے شمار ہمارے اندر، اور دوسرا یہ تکلیفیں ہماری اپنی ہی تو کمائی ہوئی ہوتی ہیں، کیونکہ زندگی میں جو راستہ ہے نا، ہم نے غلط لائنیں استعمال کر رکھی ہیں۔ جس روز ہم نے اپنی زندگی میں صراط مستقیم والا راستہ اپنا لیا، جس روز ہم نے دوسروں کا سوچنا شروع کیا، جس روز ہم نفع دینے والے ہو گئے، اس روز اللہ رب العزت ہماری حفاظت بھی خود فرمائے گا اور ہماری بلاؤں کو بھی خود ہی ٹال دے گا۔ بس اللہ ہمیں اس راستے پر چلنے والا تو بنائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اور آج کل آپ کے کمنٹس غائب ہیں، اور ایک دم سے پتہ نہیں کچھ لوگ بھی غائب ہوئے ہیں، تو واپس آ جائیے جناب اور سبسکرائب کر دیا کریں میرے چینل کو۔ اور کیسا گزرا آپ کے عید کے دن، آپ نے مجھے نہیں بتایا، تو آپ نے مجھے عید کی مبارکباد بھی نہیں دی کمنٹس میں، تو بہت جلدی دیر سے ہی صحیح مگر کمنٹ میں بتائیے آپ کی عید کیسی گزری، اور آج کل دوبارہ سے کیا زندگی کے معمولات سٹارٹ ہو گئے یا بھی عید منا رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔